कब्र के अंदर खुदा हुआ गड्ढा, उसमें रखी हुई लाश, उसके ऊपर रखे हुए लकड़ी के तख्ते और फिर ऊपर से मिट्टी। मेरे भाइयों, इतनी तारीक रात, सूरज की रोशनी का अंधेरा, लकड़ी के तख्तों का अंधेरा, कब्र की मिट्टी का अंधेरा, इस अंधेरे में हमें और आपको सबको जाना है। बहुत आसान है कह देना मरेंगे तब देखा जाएगा, बहुत आसान है ये कह देना कि मरेंगे तब देखा जाएगा। कहते हैं कब्र का हाल मुर्दे से पूछो। मेरे भाइयों, ये एहसास हो जाए कि एक दिन हमें अल्लाह के दरबार में जवाब देना है। जन्नत भी है, जहन्नम भी, हमें जहन्नम से अपने आप को बचाना है। अगर ये एहसास हो जाए कि अजाब जहन्नम बड़ा सख्त है, तो कोई आदमी फिर उस अजाब से बचने की फिक्र क्यों नहीं करेगा। हमें एहसास नहीं है उस बादशाह ने कितनी अच्छी तरीके से समझा दिया है। मेरे भाइयों, इतनी सब चीजें मानने के बाद, इतनी सब चीजें जानने के बाद, अब आइए मैं अब शुरू वाली अपनी बात पर आता हूं कि उस औरत ने, जो आदमी इतना सब कुछ कर ले तो फिर हराम बच्चा पैदा होगा? नहीं हो सकता। कितना ख्याल रखा गया है। लेकिन वो औरत थी और सहाबी आती और आकर कहती है कि अल्लाह के नबी, मेरे पेट में हमल है, बच्चा है, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सजा दे दीजिए क्योंकि मुझसे जिना का सुदूर हुआ है। आपने कहा ले जाओ, पत्थरों से मार मार कर खत्म कर दो। लेकिन कहने लगी मेरे पेट में बच्चा है। तो कहा कि जाओ, जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। जब बच्चा पैदा हो गया तब आई। कहा अब इसको मार दो, खत्म कर दो। बच्चा रोने लगा। मां अपने बच्चे को जब दूध पिलाने लगी तो अल्लाह की नबी ने कहा खातून, अभी तुझे मारा नहीं जाएगा, अभी कत्ल नहीं किया जाएगा। ये बच्चा जो नाजायज बच्चा है, जो जिना की पैदावार है, अभी तेरे दूध की जरूरत है इस बच्चे को, अभी तुझे नहीं मारा जाएगा। इतनी तमाम बंदिशों के बावजूद वो औरत कबूल करती है कि ये नाजायज बच्चा है। सोचिए मेरे भाइयों, ये हराम औलाद है, लेकिन उस हराम बच्चे को भी अल्लाह के रसूल पेट में मारने की इजाजत नहीं दे रहे, खत्म करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। बच्चे के मां से कहा जा रहा है जब ये बच्चा तेरा दूध छोड़ दे तब तू आना। उसने दूध भी जल्दी छुड़वा दिया। आमतौर पर बच्चे 2 साल दूध पीते हैं, उसने 1 साल, 1.25 साल में, 1.5 साल में दूध छुड़ा दिया। फिर लेकर आई और कहने लगी अब बच्चा रोटी खाने लगा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आया अल्लाह की बंदी, अब मेरे पास कोई बहाना नहीं है कि मैं तुझे छोड़ सकूं। आए साहबा, जाओ और इसको ले जाकर सीने के बराबर गाड़ कर इस औरत को पत्थरों से मार मार के खत्म कर दो। पूरे वाक़े को बताने का मकसद ये है कि ये इंसानियत थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि हराम का और नाजायज बच्चा भी गिराने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। ये इंसानियत है, इंसानियत। और इंसानियत का सबसे बड़ा सबक इस्लाम पेश करता है। हर हाल में मसाइल को जानने की कोशिश करो। एक मसला आपके सामने अगर रखा जाए तो आप उसका क्या जवाब देंगे? आइए, आजकल लेटेस्ट मसले आते हैं। एक गैर मुस्लिम मुसलमान हो गया रमजान के महीने में, आज 20वां रोजा है और आज वो मुसलमान हो रहा है, तो अब वो कितने रोजे रखेगा? सिर्फ रोजे तो 10 बचे हैं और 29 का चांद हो गया तो 9 ही रोजे बचे हैं। और इस्लाम वो आज ला रहा है और रोजे तो हर मुसलमान पर 1 महीने के, रमजान के पूरे महीने के रोजे फर्ज हैं। तो अब वो कितना रोजा रखेगा? शरीयत क्या कहती है? शरीयत ये कहती है कि वो 20वें रोजे को अगर इस्लाम कबूल करता है तो 20वें रोजे के बाद से ही उसके ऊपर रोजा फर्ज हो जाता है और जितने रोजे उसको मिलेंगे उतने वो रखेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, 20 रोजे जो उसके छूटे हैं, क्या वो ईद के बाद पूरे करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? दलील क्या है? भाई अहले हदीस हो तो दलील तो चाहिए ना। आप लोगों ने जलसा बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये लाइटिंग बहुत बुरी की है। कभी हरी, कभी लाल,
और वो आंखों पे पड़ती है तो कभी तो लगता बहुत आदमी है, कभी दिखता एक भी नहीं है, और कभी जब लाल जलती है तो मैं सोचता हूँ रुक जाना चाहिए क्योंकि ये रेड सिग्नल है, ये हमको इशारा कर रही है कि बोलना बंद कर दो। अरे ये तुमको किसने, अरे जर्जी साहब का जलसा है, कोई बारात में नहीं आए हैं निकाह के लिए, ये ऐसी लाइटिंग जलसों में, लाइट ऐसी होनी चाहिए जो जलती रहे बस, बुझे नहीं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आंख मार रही हो। अल्लाह की कसम बड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूं, कल भी हुआ था लेकिन कल मैं बोल नहीं पाया, सारा गुस्सा इन चैनल वालों पे उतर गया। आज ये लाइट वाले पे लग रहा है सारा गुस्सा उतार दो। कभी लगता है कहां चलेगी पब्लिक, कभी लगता है ओ देखो वहां तक बैठी हुई है। अभी हमारी भी तो आंखें हैं, कोई हम बहुत बड़े बाबा तो है नहीं कि यहां बैठे बैठे हम कलकत्ता तक तो देख लें, इतनी मशीन तो है नहीं मेरी आंखों में। तो मेरे भाइयों, अब वो 20 रोजे के बाद जितने मिलेंगे वो रखेगा, पहले के नहीं। क्यों? क्योंकि पहले उस पर रोजे फर्ज थे ही नहीं। इस्लाम तो वो अभी लाया है, मुसलमान तो वो आज हुआ है। आज से पहले उस पर रोजे फर्ज थे ही नहीं, फर्ज आज हुए हैं, तो जितने मिलेंगे उतने रोजे रखेगा। एक और मसला याद रखिएगा, एक गैर मुस्लिम अभी मुसलमान हुआ है 20वें रोजे को, और टाइम है 5 बजे का, शाम को 5 बज रहा है और अभी इस्लाम लाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इस्लाम ले आया, कलमा पढ़ लिया, 5 बजे से ही उसके ऊपर रोजा फर्ज हो गया। सुन लीजिए, अब 5 बज रहे हैं, अभी इस्लाम लाया है, 5 बजे से ही उसके ऊपर रोजा फर्ज है। यहीं पर वो नियत करेगा मैं रोजे से हूं। अब यहां से रोजा है वो, और आपके यहां रोजा इफ्तार हो रहा है मान लीजिए 6 बजे, तो बस 1 ही घंटे के बाद वो रोजा इफ्तार करेगा और उसका ये एक रोजा माना जाएगा। 5 बजे अगर इस्लाम लाया है तो 5 बजे से ही उसके ऊपर रोजा फर्ज हो गया है, और जब इफ्तार का वक्त होता तब वो इफ्तार कर लेगा, उसका ये एक रोजा माना जाएगा। अब सवाल ये होता है कि वो 5 बजे तक तो खूब खाता पीता रहा, तो खूब खाता पीता रहा, उस वक्त वो काफिर था, उसके ऊपर खाना पीना जायज था। 5 बजे से पहले वो मुसलमान था ही नहीं, इसलिए रोजा नहीं था। 5 बजे इस्लाम लाता है, 5 बजे मुसलमान होता है, इसलिए रोजे के अहकाम 5 बजे से ही उसके ऊपर लागू होंगे। 5 बजे से पहले उसको जो खिलाया पिलाया गया ये अल्लाह की रहमत और मेहरबानी में शामिल कर लिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इन मसाइल को जानने की जरूरत है। तो बहुत हो चुका है मौलाना साहब, नमाज के बाद दुआ मांगनी चाहिए कि नहीं, ये पक चुका हूं सुन सुनकर, हम भी पक चुके हैं बता बता कर। चले जाइए मौजमपुर के साइड में, अभी तक नहीं माना जा रहा है, धड़ल्ले से मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है। 20 साल पहले मैंने कहा था जिस मस्जिद के अंदर कब्र होगी उस मस्जिद के अंदर नमाज नहीं होगी, नहीं माना जाता है। दलील क्या दी जाती है? मदीने में अल्लाह के रसूल की भी तो कब्र है, उसको भी तो दीवारों से घेर दिया गया है। अल्लाह के रसूल की कब्र को आम लोगों की कब्र के बराबर खड़ा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नबियों के बारे में नबी का फरमान यह है कि पैगंबरों की और नबियों के जिस्मों को कब्र की मिट्टी नहीं खाती, लेकिन हमारे और आपके जिस्मों के बारे में नहीं है कि कब्र की मिट्टी नहीं खाती। नबियों के बारे में अल्लाह के रसूल का यह फरमान है कि नबियों को वहीं दफन किया जाता है जहां उनका इंतकाल होता है, जहां उनकी रूह निकलती है वहीं पर उनको दफन किया जाता है। नबियों के लिए मसाइल अलग हैं और आवाम के लिए मसाइल अलग हैं, लिहाजा नबी की कब्र को हम आज की कब्र पर महमूल नहीं कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल का ही यह फरमान है कि नबियों को वहीं दफन किया जाता है जहां उनकी रूह निकले, यानी मुझे भी वहीं दफन करना जहां मेरा इंतकाल हो। नबी अकरम ने यह फरमा कर साफ कर दिया कि मेरी कब्र वहीं होगी जहां मेरा इंतकाल होगा। नबियों की कब्र को खोद कर नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन किसी इंसान को गाड़ दिया जाए, किसी इंसान को दफन कर दिया जाए और पता चले कि यहां तो मस्जिद थी,
मस्जिद में एक आदमी को दफन कर दिया गया, अगर 10 साल बाद 20 साल बाद भी पता चले तो फिर उस कब्र को खोदा जाएगा, अगर उसमें से कुछ हड्डियां मिलती हैं तो उनको निकाला जाएगा और उनको मुसलमानों के कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया जाएगा और कब्र को जमीन के लेवल पर करके उस पर नमाज पढ़ी जाएगी। अगर 10, 15, 20 साल के बाद अगर उसमें हड्डियां भी ना मिले, जब कब्र को खोदा जाए तो उसमें हड्डियां भी ना मिले, क्योंकि जिस्म इंसान का मिट्टी से बना हुआ और जिस्म को मिट्टी बन जाना है। अब अगर हड्डियां नहीं मिलती हैं तो उस कब्र से